अन्ना को वह नीली पोशाक मेपल स्ट्रीट के कोने पर एक छोटे से थ्रिफ्ट स्टोर में मिली। यह सुंदर थी, साधारण फिर भी आकर्षक। इसकी आस्तीन पर नाजुक लेस और एक बहती हुई स्कर्ट थी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसने इसे पहले कहीं देखा था, लेकिन याद नहीं आ रहा था। बिना किसी झिझक के उसने उसे खरीद लिया। उस शाम उसने वह पोशाक पहनी और आईने के सामने घूमी। यह उसे बिल्कुल सही फिट हो रही थी, जैसे यह उसके लिए ही बनाई गई हो। जैसे ही उसने खुद को निहारा, हवा में लैवेंडर की हल्की खुशबू और कुछ पुराना, कुछ यादों जैसा महसूस हुआ। जिज्ञासावश उसने साइड की छोटी जेब में हाथ डाला और एक मुड़ा हुआ कागज पाया। सावधानी से खोलते ही उसने धुंधली स्याही से लिखे शब्द पढ़े, मेरे प्यार के लिए, इसे उस रात पहनना जब हम फिर से मिलेंगे। अन्ना के रोंगटे खड़े हो गए। यह लिखावट जानी पहचानी लग रही थी, बिल्कुल उसकी दादी की तरह। लेकिन यह कैसे हो सकता था? उसकी दादी तो कई साल पहले गुजर चुकी थीं। सच्चाई जानने के लिए उसने तुरंत अपनी मां को फोन किया। जब उसने पोशाक के बारे में बताया, तो फोन पर कुछ देर तक सन्नाटा छा गया। अन्ना, उसकी मां की आवाज हल्की पड़ गई, यह पोशाक तुम्हारी दादी ने उस रात पहनी थी, जब वह तुम्हारे दादा से पहली बार मिली थी। यह सुनकर अन्ना सिहर उठी। वह पोशाक तो दशकों पहले खो गई थी, फिर यह उसके पास कैसे आई? उस रात अन्ना ने एक सपने में खुद को एक भव्य बॉलरूम में देखा। हल्की धुन बज रही थी और एक युवती नीली पोशाक में एक युवक के साथ नृत्य कर रही थी, जो बिल्कुल उसके दादा की तरह दिख रहा था। जब वह जागी तो लैवेंडर की खुशबू अब भी हवा में थी। यह पोशाक सिर्फ एक कपड़ा नहीं थी, एक याद थी, अतीत और वर्तमान के बीच का पुल। और किसी तरह यह अपने घर वापस आ गई थी।